नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं आप सब अपने घरों पे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली थी। अब हम लोग 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा इस टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। इसमें बच्चों हम लोगों ने TN जो नोटेशन किया था, यहाँ पे ऑब्लिक करके मैंने कर दिया है AN दिया है, यानी कि nth टर्म ऑफ AP इज़ डिनोटेड बाय AN और TN। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, अगर कोई AP है तो उसका nth टर्म क्या होता है, इसको TN ऑब्लिक या AN कहते हैं। वो होता है A प्लस N माइनस 1 D, वेयर A इज़ फर्स्ट टर्म, N इज़ फॉर नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज़ कॉमन डिफरेंस। बच्चों, अगर इनमें से कोई भी एक ना हो तो हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन एक अननोन चलता है, दो इक्वेशन दो अननोन चलता है। तो ये एक इक्वेशन है AP के nth टर्म की, और ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके 5 पार्ट बना दिए गए हैं। इसमें पहला पूछ रहा है, अगर फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, एन अगर मान लीजिए 8 है, यानी कि 8th टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो 8th टर्म क्या होगा बच्चों, यानी कि इसमें फाइंड आउट करना है हमको A8 और इसी को T8 भी बोलते हैं। क्या होगा, फर्स्ट टर्म हम लोग का 7 हो गया, n की जगह 8 हो गया, -1, कॉमन डिफरेंस D बच्चों कितना दिया था, 3 दिया था। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, 7 प्लस ये 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 और ये आ जाएगा बच्चों 28। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 28। अगेन आपसे पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर फर्स्ट टर्म 18 हो, -18 हो, D आपको पता करना है, N कौन सा टर्म -18 है, 10 टर्म, और TN इज इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर हम T8th टर्म की बात करें तो वो 0 है, टर्म 10 है जो 0 है, फर्स्ट टर्म 8 है, तो वैल्यू बताओ। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आप पुट कर लीजिए, AN या TN की वैल्यू सेकंड के लिए 0 है, A कितना दे रखा है, -18 दे रखा है, प्लस N कितना था, N बच्चों 10 दिया है, -1 D, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना था, तो एज यूजुअल हम D ही पुट करते हैं। ओके, अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू D, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 2, यानी कि D इज इक्वल टू बच्चों 2 आएगा। कौन से में, इसमें, ये आपका 2 होगा। अब थर्ड पार्ट देखो, उसमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, ये फर्स्ट टर्म होता है, तो इसमें बच्चों TNth टर्म कितना है, -1, यहाँ पे -1 लिख देते हैं। ओके, सॉरी -5, और फिर A जो कि हमसे पूछ रहा है, प्लस N-1D, N कितना था इसमें, 18 था, -1, D कितना था प्यारे बच्चों इसमें, -3। ओके, ये था। अब इसमें ये थर्ड वाला था, TN इज इक्वल टू, ये हो गया, A की वैल्यू पूछ रहा था फर्स्ट टर्म की, D -3 था, 18 टर्म था आपका -15। ठीक, अब बच्चों इसमें कैलकुलेशन करनी है, कैसे होगा, -5 इज इक्वल टू A प्लस ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू -3 ना, ये 54 कितना होगा,
51, 51 होगा ना। 3 सत्ते 21, 2 3 एक कम 3 2 5, ठीक है। और साइन बच्चों बड़े का लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, ठीक। अब ये आएगा -5, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 + 51 = A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 होगा ना, = A, यानी कि फर्स्ट टर्म जो आपका होगा इसका कितना होगा 46, यानी कि ये आपका हो जाएगा 46, ओके। अब प्यारे बच्चों ये फोर्थ वाला आप देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है। ए दिया है आपका -18.9, ओके। और n निकालना है इसमें, तो n के जगह n-1 कर देते हैं। d कितना था, कॉमन डिफरेंस 2.5 था, ओके। और TNA टर्म आपका कितना दिया हुआ था बच्चों 3.6। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस था ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3.6 + 18.9 = n-1 × 2.5। अब कितना हो जाएगा ये बच्चों, ऐड करो, ये आपका 15 होगा, 5, ठीक है। एक कैरी करेगा, ये 9 हो जाएगा, और 3 12, यानी कि 2 हो जाएगा, एक इधर आएगा फिर 2 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना n-1 और यहाँ पे 2.5। बच्चों अब इसको 2.5 से डिवाइड कर देते हैं n-1 को, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, अगर डेसिमल से डेसिमल काट दो, ठीक है, 5 से काटो 5 बार जाएगा, 5 5 जा 25 होगा। ये डेसिमल कटा ही हुआ था। अब ये 5 से काटो, 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 से काटो ये 9 बार, यानी कि 9 = n-1, तो 9 + 1 हो जाएगा n, तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 + 1 है ये, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10, सॉरी n की वैल्यू हो जाएगी 9 + 1 यानी कि 10, तो ये है n आपका निकला कौन सा 10 टर्म, ठीक है। फिर आप बच्चों फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या करना है बच्चों, फिफ्थ वाले में आपसे TNA टर्म पूछ रहा है, यही चीज़ पूछ रहा है। चलो a कितना दे रखा था 3.5 + n कितना है भाई 105 -1, d कितना है बच्चों 0। अब इसमें ये पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी बच्चों 0 से अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे 104 × 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एक चीज़ गौर करो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है, यानी कि ये टर्म 0, ये क्या हो जाएगा, ये आपका TN या AN आएगा। ये आएगा कितना 3, कितना होगा इसमें 3.5, ओके। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपका मल्टीपल टाइप का है, और इसमें आपको चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन में से, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कह रहा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन सॉल्व करना। 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज़, तो बच्चों पहले क्या करना है हमको, इसका निकालना क्या है T30 या ऑब्लिक आप इसको A38 भी कर सकते, सॉरी 30 कर सकते हैं, ये 30 है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। और
इसमें बच्चों AP ये दी गई है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 कितना था बच्चों, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ओके, N इज इक्वल टू कितना था बच्चों, N इज इक्वल टू बात कर रहा है T30 की, यानी कि 30। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, Tn इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, A प्लस n-1 D। इसमें पूछ रहा था 30th टर्म यानी कि T30। A कितना था बच्चों इसका 10, n की जगह कितना आएगा आपका 30 -1, D कितना बच्चों निकला -3, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 10 होगा प्लस ये कितना हो जाएगा 29 इंटू -3, यहाँ पे 10, ये बच्चों माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई 29 से करो, तो 3 भैया 27 की 7 2, 3 दूनी 6 2 8। ठीक, अब इसमें से बच्चों प्लस माइनस में से क्या होगा, माइनस होगा और साइन बड़े का लगेगा, यानी कि माइनस ये हो जाएगा 77। ये T30 टर्म या आप इसी को ऑब्लिक A30 टर्म कह सकते हैं, वो आएगा 77। ठीक है, जस्टिफिकेशन में आप ये सॉल्व करेंगे। ओके, फिर आपसे सेकंड वाला मल्टीपल टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 11 टर्म ऑफ द AP, तो यानी कि इसमें A11 के बारे में बात कर रहा है या T11 के बारे में बात कर रहा है, टर्म 11th। तो बच्चों इसमें T11 या A11 कितना आएगा, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। N इज इक्वल टू गिवन है 11 है, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -3 है, D कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 कर लेते हैं। T2 कितना था बच्चों, -1/2 -3। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस +3, और ये आपका कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे 6/2, ये कितना हो जाएगा 5/2, यही होगा ना। देखो ये T2 था -1/2 माइनस, और फिर ये -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस वैसे ही रहेगा, एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन यानी कि 5/2। अब फॉर्मूला क्या होता है उसमें रखो, Tn इज इक्वल टू कितना होगा, A प्लस n-1 D, A -3 प्लस n के जगह कितना था भैया 11 -1, D के जगह कितना था आपका 5/2। ठीक है, अब कितना आएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये आएगा 5। अब आएगा कितना -3 और प्लस ये 25 में से 3 जाना है, कितना बचेगा 22। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ये, जस्टिफिकेशन में लिखेंगे ये। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।